11th स्टैंडर्ड कॉमर्स स्ट्रीम का OCM का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। मैं वापस रिपीट करता हूँ, मैं 11th स्टैंडर्ड का कॉमर्स फील्ड से OCM सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन कराने जा रहा हूँ और आने वाली कुछ वीडियोस में मैं OCM के अलग अलग चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसके अपडेट्स मिलते रहे और घर बैठे आप मेरे लेक्चर्स फ्री में अटेंड कर पाए। तो पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। इस चैप्टर में हमें समझाया जाएगा कि कॉमर्स का रियल मीनिंग क्या है और बिजनेस कैसे ऑपरेट किया जाता है, बिजनेस होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसान जिंदा रहने के लिए दो तरह की एक्टिविटीज़ करता है, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होते हैं जिनको करके हमें पैसे नहीं मिलते हैं, वो हम किसी को प्यार या किसी को लव, किसी को अफेक्शन दिखाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी मम्मी हमारे लिए घर पे खाना बनाती है, बदले में वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है इन रिटर्न, इसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। और दूसरी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको करने से इंसान को बेनिफिट होता है, या तो पैसा मिलता है या कुछ और उसके बदले में मिलता है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। अब आप ट्यूशन टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, वो टीचर आपको ट्यूशन पढ़ाती है, बदले में आपसे फीस चार्ज करती है, इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। सो बिजनेस सबसे बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो बहुत सारे लोग या एक इंसान या बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं। अब इसमें करते क्या है, दे प्रोड्यूस गुड्स एज वेल एज सर्विस। ये या तो कोई सामान बनाते हैं या ये हमें कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इसको बेचा जाता है कस्टमर को और बदले में बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है। तो ऐसी एक्टिविटी जो एक इंसान या ग्रुप मिलकर करती है, क्या करती है, या तो गुड्स बनाती है या तो सर्विस प्रोड्यूस करती है और उसको सेल करके प्रॉफिट अर्न करती है, उसी को हम बोलते हैं बिजनेस। सिंपल एक्सप्लेनेशन एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। शुगर मेकिंग कंपनी प्रोड्यूस शुगर। एक चीनी बनाने वाली कंपनी है और वो चीनी बनाती है। अब चीनी बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है गन्ना, जिसको हम शुगर केन बोलते हैं। तो वो शुगर केन को लाते हैं, उससे चीनी बनाते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं कस्टमर्स को और बदले में उन्हें मिलता है प्रॉफिट। तो ये एक एग्जांपल है सिंपल बिजनेस का। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स देखने वाले हैं बिजनेस का। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस को हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही रखा जाता है क्योंकि कोई भी बिजनेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता है। बिजनेस किया ही इसीलिए जाता है कि इसमें जो भी सामान या सर्विस हमने प्रोड्यूस किया है उसे हम कस्टमर को सेल कर पाए और सेल करके हमें अच्छा खासा प्रॉफिट गेन हो। इसमें टू पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक होता है सेलर जो जिसके पास सामान होता है और जो सामान को सेल करना चाहता है, दूसरी पार्टी होती है बायर। बिना बायर और सेलर के बिजनेस कभी हो ही नहीं सकता। प्रॉफिट मोटिव, हर बिजनेस का सबसे फर्स्ट मोटिव होता है प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट मोटिव के कोई बिजनेस नहीं है। हर बिजनेस का एक मेन एम होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करेगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस गुड्स और सर्विस दोनों को प्रोड्यूस करता है। गुड्स यानी कि सामान जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, इसको टेंजिबल कहा जाता है। सर्विसेज हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको हम छू नहीं सकते क्योंकि ये सर्विस है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, गुड्स यानी कि आपने मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा, टीवी खरीदा, ये सब गुड्स है। सर्विस, इफ़ यू गो टू होटल, वेटर आपको क्या देता है, सर्विस देता है। आप ऑटो में बैठते हो, स्टेशन तक आते हो या कहीं पर जाते हो, उसके बदले में उसको आप पैसा देते हो, तो आपने उससे क्या लिया, आपने उससे कोई सामान परचेस नहीं किया है, आपने उससे सर्विस लिया है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस ये दोनों को प्रोड्यूस करके बिजनेस अपने पास नहीं रखता, इसको कस्टमर्स के साथ एक्सचेंज किया जाता है जिसके बदले में उसको प्रॉफिट मिलता है, जिसको हम रिटर्न ऑफ बिजनेस बोलते हैं। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, सेम, बिजनेस हमेशा गुड्स या तो सर्विस में डील करता है। कंटिन्यूटी इन डीलिंग, आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। आपने एक स्कूटर परचेज किया और कुछ दिन पुराना होने के बाद स्कूटर को आपने बेच दिया और आपने एक नया स्कूटर खरीदा। आपने पूरे लाइफ टाइम में ये चीज़ एक ही बार की, तो आप बिजनेसमैन नहीं कहलाओगे। आपका जो डीलिंग है वो कंटिन्यू होना चाहिए डेली बेसिस पे। फॉर एग्जांपल आपने स्कूटर खरीदा,
उसको बेचा, नेक्स्ट मंथ वापस आपने एक नया स्कूटर खरीदा, उसको किसी कस्टमर को बेच दिया। ऐसे ये चीज़ जब कंटिन्यू होती है तब इसको हम बिजनेस कैटेगरी में रखते हैं। अनसर्टन रिटर्न्स, अब बिजनेस में कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता। ओके, इट इज़ वेरी अनसर्टन, कभी आपको लॉस हो सकता है, कभी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, कभी आपको कम प्रॉफिट होगा। तो इसके जो रिटर्न्स होते हैं, इसका जो प्रॉफिट का स्ट्राइक रेट होता है वो बहुत ही अनसर्टन होता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, अब एवरी बिजनेस, हर बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस अचीव नहीं किया जा सकता। अब जिस चीज़ में ज़्यादा रिस्क होता है उस चीज़ का प्रॉफिट भी उतना ही होता है। तो बिजनेस में बहुत सारा प्रॉफिट है लेकिन उसमें रिस्क भी है। एट लास्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हर बिजनेस का एक मकसद होता है, एक एम होता है, प्रॉफिट तो उसे कमाना ही है, लेकिन जो गुड्स और सर्विस वो कस्टमर को दे रहा है, कस्टमर उस गुड्स और सर्विस को परचेस करने के बाद सेटिस्फाई फील करना चाहिए और दूसरे कस्टमर्स को अब उस बिजनेस का एक एडवर्टाइज होना चाहिए। लाइक कोई आपके कंपनी में आता है, आपका कोई प्रोडक्ट परचेस करता है, उसको वो प्रोडक्ट परचेस करने के बाद या उसको वो सर्विस लेने के बाद इतना अच्छा फील होता है कि वो अपने आसपास के दोस्तों को भी आपके ही बिजनेस के बारे में रिकमेंडेशन देता है। तो इसके लिए हर बिजनेस का एम होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब बिजनेस के अलावा एक और तरीका है जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं और वो है प्रोफेशन। अब बिजनेस और प्रोफेशन में अलग क्या है? प्रोफेशन का डेफिनेशन है व्हेन अ पर्सन यूजेस हिज एजुकेशनल स्किल्स टू रेंडर सर्विस फॉर अर्निंग सम इनकम, इट इज नोन एज प्रोफेशन। जब एक इंसान अपना एजुकेशनल स्किल को यूज करता है और सर्विसेज प्रोवाइड करता है और बदले में वो इनकम कमाता है, उसको हम प्रोफेशन बोलते हैं। आसान भाषा में बोलूँ तो लॉयर लॉ की पढ़ाई करता है और फिर वो अपना सर्विस कस्टमर्स को देता है। डॉक्टर की पढ़ाई करता है और पेशेंट्स को अपना सर्विस देता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाई करता है, एजुकेशन स्किल्स को यूज़ करता है और अपने क्लाइंट्स को अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसको हम प्रोफेशंस बोलते हैं। अब हम कुछ फीचर्स देखने वाले हैं प्रोफेशन के। सबसे पहला फीचर है इसका क्वालिफिकेशन। बिना पढ़ाई या स्पेशल एजुकेशन या क्वालिफिकेशन के बिना आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। फाइनेंशियल रिटर्न, अब इसमें प्रॉफिट नहीं मिलता, इसमें फीस मिलता है। डॉक्टर पेशेंट को सर्विस देता है जिसके बदले में पेशेंट उसको फीस देता है। सीए अपने क्लाइंट को सर्विस देता है जिसके बदले में उसको फीस मिलता है। अब ये भी सेम नहीं होता, ये भी अलग अलग कस्टमर के लिए, अलग अलग पेशेंट या अलग अलग क्लाइंट के लिए अलग तरीके का होता है। कैपिटल, अब इसमें आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप प्रोफेशन हो तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ एजुकेशन के पीछे अपना पैसा खर्चा करना है, उसके बाद बिजनेस जैसा आपको पैसा नहीं लगाना है। रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सीए बनते हो, लॉयर बनते हो, डॉक्टर बनते हो, कोई भी प्रोफेशन बनते हो, तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और आप एक ग्रुप के मेंबर बन जाते हो जिसके लिए आपको एक स्टैम्प और आपका एक यूनिक सिग्नेचर मिलता है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, आप अपना सर्विस जो है वो किसी और को देकर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज़ अ डॉक्टर, मिस्टर ए एक डॉक्टर है और उनका लड़का है मिस्टर बी। मिस्टर ए एक दिन बीमार हो जाते हैं और वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो वो अपने लड़के को उस दिन नहीं भेज सकते उनके जॉब के लिए। ये नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है, उनको ही जाना पड़ेगा क्योंकि उनके पास ही वो स्पेशल एजुकेशनल स्किल है। नेचर ऑफ वर्क, ये नेचर ऑफ वर्क का मतलब होता है अलग अलग लोग अलग अलग प्रोफेशन को परस्यू करते हैं। डॉक्टर के लिए डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है। इफ़ यू वांट टू बिकम टीचर, आपको बीएड कंप्लीट करना है। इफ़ यू वांट टू बिकम लॉयर, लॉ की पढ़ाई करनी है, एलएलबी। तो अलग अलग वर्क के लिए नेचर ऑफ वर्क अलग अलग होता है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट। व्हेन पीपल वर्क फॉर अदर, जब एक इंसान किसी और इंसान के लिए काम करता है। अब यहाँ पे दो लोग होते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु गिव्स वर्क, एम्प्लॉयर वो इंसान होता है जो काम देता है और जो काम करता है उसको हम एम्प्लॉई बोलते हैं। एम्प्लॉई इज द पर्सन हु वर्क फॉर एम्प्लॉयर। इस पूरे कंसेप्ट को हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट की भी कुछ फीचर्स देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन, इसमें आपको बहुत मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उस जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन चाहिए रहता है। मॉनेटरी रिटर्न्स, इसमें मॉनेटरी रिटर्न के तौर पे आपको मिलती है सैलरी। अब किसी किसी को पूरे साल भर का सैलरी एक साथ मिलता है, किसी किसी को वीकली मिलता है, किसी किसी को मंथली या पर डे बेसिस पे भी मॉनेटरी रिटर्न्स मिलते हैं। कैपिटल,
इसमें आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। रजिस्ट्रेशन, देयर इज़ नो नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ। अगर आप एक एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये प्रोफेशनल नहीं है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, अब यहाँ पे भी नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है। मिस्टर ए एक कंपनी में काम करते हैं और वो किसी दिन बीमार हो गए, तो वो अपने लड़के को काम पे नहीं भेज सकते, उनको ही जाना पड़ेगा क्योंकि वही उस कंपनी के एम्प्लॉय है। बिजनेस के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब बिजनेस को हमेशा प्रॉफिट पे कॉन्सेंट्रेट करना है और उसको प्रॉफिट कमाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव, बिजनेस प्रॉफिट के अलावा भी समाज के लिए क्या कर सकता है, व्हाट ही कैन डू फॉर द सोसाइटी। वो सोसाइटी के लिए अलग अलग चीज़ें कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आसपास का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधार सकता है, अलग अलग चीज़ें जो वो सोसाइटी के लिए करता है उसको हम सोशल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। अब बिजनेस का सबसे बड़ा टूल होता है प्रॉफिट, जिसके बिना बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। आपने कोई सामान बनाया, टेक एग्जांपल, आपने 10 पेन बनाए और उन पेन को आपने मार्केट में सेल कर दिया। पेन को बनाने के पीछे खर्चा हुआ था 100 रुपया और आपने पेन को बेचा है 200 रुपये में, तो 200 रुपये आपके रेवेन्यू है माइनस टोटल कॉस्ट 100 रुपीज़, तो जो बचता है 100 रुपीज़ वो आपका प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है, सबसे पहला रोल जो ये प्ले करता है वो है रिटर्न्स टू इन्वेस्टर। अब हमारा बिजनेस एक जन के ऊपर नहीं चलता, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने पैसा डाला रहता है बिजनेस में। जब बिजनेस प्रॉफिट करता है तो उसी प्रॉफिट को छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं और सारे इन्वेस्टर्स को एज अ रिटर्न दिया जाता है। तो अगर इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न मिलेगा किसी बिजनेस से, तभी वो नेक्स्ट टाइम उस बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। तो प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बिजनेस टाइम टू टाइम खुद को चेंज करता रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, पुराने ज़माने में रेडियो चलता था, उसके बाद टीवी आ गया और अब इंटरनेट है। तो बिजनेस अगर रेडियो वाले सिस्टम पे ही अटका रह जाए तो कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होते जाता है, बिजनेस को अपने प्रोडक्ट और सर्विस पे रिसर्च और डेवलपमेंट करके स्टैंडर्ड टाइम या फिर करंट टाइम में जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती है हमें ग्रोथ एंड एक्सपांशन के लिए। अब बिजनेस हमेशा एक ही ब्रांच तक सीमित नहीं रहता, इन फ्यूचर उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। पहले वो एक स्टेट में होता है, फिर वो पूरे कंट्री में फैलता है और फिर कंट्री से वो इंटरनेशनल लेवल पे चला जाता है, दूसरे कंट्रीज़ में अपने ब्रांचेस डालता है। इसी को हम ग्रोथ एंड एक्सपांशन बोलते हैं। पहले बिजनेस किसी एक प्रोडक्ट पे अपना बिजनेस करता है एंड धीरे धीरे वो प्रोडक्ट्स को बढ़ाता है, तो इसी को हम ग्रोथ एंड एक्सपांशन बोलते हैं। ये बिना प्रॉफिट के मुमकिन नहीं है, जब प्रॉफिट होगा तभी ग्रोथ एंड एक्सपांशन होगा। इंक्रीज एफिशिएंसी। पहले बिजनेस बहुत स्लोली चलता है क्योंकि उसके पास पैसे बहुत कम होते हैं, तो उसके पास वर्कर भी कम होते हैं। जैसे जैसे बिजनेस में प्रॉफिट होता है वो नए नए एम्प्लॉयज़ को रखते जाता है और बिजनेस का एफिशिएंसी यानी कि स्पीड जो है वो बढ़ जाता है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के साथ बड़े लेवल पे ऑपरेट किया जा सकता है। मीन्स ऑफ लिवलीहुड। अब जो बिजनेसमैन है उसका सारा का सारा फैमिली का एक्सपेंसेस और उसका सारा लिवलीहुड डिपेंड करता है बिजनेस के प्रॉफिट में। जब बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है तो उसका फैमिली और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे बढ़ता जाता है, लेकिन अगर वो बिजनेसमैन लॉस करता जाए तो उसके फैमिली और उसका लिवलीहुड पूरा बिगड़ जाता है। तो फॉर एवरी बिजनेसमैन प्रॉफिट इज अ मीन्स ऑफ लिवलीहुड। रेप्यूटेशन। जब कोई बिजनेस लगातार प्रॉफिट करता जाता है और उसका बैलेंस शीट न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स में आता है तो उस बिजनेस का रेप्यूटेशन भी कस्टमर्स के नज़र में बहुत आगे आ जाता है। रिवॉर्ड फॉर रिस्क। बिजनेस किया जाता है रिस्क लेकर, तो रिस्क के बदले जो रिवॉर्ड मिलता है वही होता है प्रॉफिट। एट लास्ट, फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी बिजनेस प्रॉफिट इज मस्ट। अगर बिजनेस को सर्वाइव करते रहना है मार्केट में तो उसके लिए प्रॉफिट इज वेरी वेरी कंपल्सरी। अब आप देखने वाले हो रियल में बिजनेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। अब बिजनेस को दो बड़े कैटेगरीज में बांटा गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। मतलब बिजनेस के दो ब्रांचेस है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री के साइड में हम देखेंगे कि सामान को बनाया कैसे जाता है या सर्विस को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, और कॉमर्स का साइड हमें बताता है
प्रोडक्शन होने के बाद इसको कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाया जाए, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ऐसे कुछ कंसेप्ट कॉमर्स हमें बताता है। तो एक एक करके स्टडी करते हैं। पहले हम इंडस्ट्री को स्टडी करेंगे। हमारा इंडस्ट्री 3 हिस्से में बांटा गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्शन, जेनेटिक। एग्रीकल्चर यानी कि आपको मालूम है खेतीबाड़ी, एक्सट्रैक्शन यानी कि माइनिंग का काम होता है जिसमें से आयरन, निकल, कोबाल्ट, डीजल, पेट्रोल ऐसी चीज़ें ज़मीन के नीचे से निकाली जाती है। जेनेटिक इंडस्ट्री की अगर बात करूँ तो वो होता है एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, फ्लावर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, ये सब चीज़ें प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है। उसके बाद आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री से सामान को लेकर फैक्ट्री में लाया जाता है और उस फैक्ट्री में जो सामान बनाया जाता है वो इन्वॉल्व होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री में। प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करूँ तो एग्रीकल्चर है। फॉर एग्जांपल टमेटोज आर प्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर। उन टमेटोज को फैक्ट्री में लाया जाता है और केचप बनाया जाता है। तो ये जो टमेटो था वो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है, लेकिन उससे जो केचप प्रोड्यूस किया गया वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री का दूसरा पार्ट आता है जिसको हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, बिल्डिंग एंड ये सब प्रोड्यूस करना। एट लास्ट फाइनली आता है टर्शियरी इंडस्ट्री। पहले टमाटो था, उसका केचप बनाया गया, बॉटल में पैक किया गया। उसको सेल करने के लिए जो सेल्समैन होता है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, वो आएगा टर्शियरी इंडस्ट्री में। अब इस इंडस्ट्री में आता है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म और एंटरटेनमेंट। सबसे ज़्यादा इनकम लेवल की अगर बात करूँ तो वो है टर्शियरी इंडस्ट्री, और सबसे कम इनकम लेवल की बात करूँ तो वो है प्राइमरी इंडस्ट्री। वहीं पे अगर एजुकेशन की बात करूँ तो सबसे कम और मिनिमम एजुकेशन या फिर नो एजुकेशन के साथ आप प्राइमरी इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, और अगर आपको टर्शियरी इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको एजुकेशन लेवल अपना बढ़ाना होगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है एज वेल एज सर्विस को भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब हम बिजनेस का दूसरा हिस्सा देखेंगे जहाँ पे इन गुड्स एंड सर्विस को बांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कस्टमर्स तक। तो हमारा कॉमर्स जो है वो 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले आता है ट्रेड और उसके बाद आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। पहले हम ट्रेड के बारे में जानते हैं। ट्रेड का मतलब होता है सामान का लेन देन। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड। अब ये ट्रेडिंग जो है वो 2 तरीके का होता है, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड यानी कि हमारी कंट्री के अंदर ही सामान को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसमें होलसेल ट्रेड आता है और रिटेल ट्रेड आता है। होलसेल ट्रेड मतलब बड़े बड़े दुकान वाले लार्ज क्वांटिटी में जब सप्लायर के पास से सामान लेते हैं उसको हम होलसेल ट्रेड बोलते हैं। रिटेल ट्रेड यानी कि नॉर्मल एक कस्टमर जब दुकान से जाके सामान खरीदता है उसको हम रिटेल ट्रेड बोलते हैं। अब ट्रेड का ही एक और रूप है फॉरेन ट्रेड। जब हमारी कंट्री में बनाए हुए सामान फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं उसको हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। उसमें आता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट। इंपोर्ट यानी कि जब हमारी कंट्री दूसरे कंट्री से सामान मंगवाती है तो उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट जब हमारी कंट्री का सामान दूसरी कंट्री में जाता है तो उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। री एक्सपोर्ट का मतलब, टेक एग्जाम्पल 3 कंट्रीज लेते हैं, यूएसए, इंडिया एंड श्रीलंका। यूएसए को एक सर्टन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट श्रीलंका को एक्सपोर्ट करना है, लेकिन वो सामान श्रीलंका जाने से पहले इंडिया के पोर्ट पे थोड़ी देर के लिए आएगा और फिर श्रीलंका जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ों को हम री एक्सपोर्ट बोलते हैं। उसके बाद कॉमर्स का दूसरा हिस्सा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरी का मतलब हेल्प। अब ट्रेड को बराबर करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग को हेल्प करती है। उसमें से सबसे पहली चीज़ है ट्रांसपोर्ट। बिना ट्रांसपोर्ट के कोई भी सर्विस या कोई भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है। वेयर हाउसिंग, आपने बहुत सारा सामान बना लिया है, यू हैव प्रोड्यूस 1000 किलो ऑफ शुगर। अब एक दिन में आपका 1000 किलो ऑफ शुगर नहीं बिकेगा तो उसको कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो वेयर हाउसिंग वो फैसिलिटी है जो आपको सामान स्टोर करने देता है। इंश्योरेंस, आपने शिप में बहुत सारा सामान दूसरी कंट्री में भेजा है, अब आपका शिप पानी में डूब सकता है और आपको बहुत सारा लॉस हो सकता है, तो उस लॉस से आपको बचाने के लिए काम आता है इंश्योरेंस। बैंकिंग, आपके पास इतना फाइनेंस नहीं है कि आप खुद के दम पे इतना बड़ा बिजनेस ऑपरेट करोगे, यू नीड अ लोन, तो लोन हमें कौन देता है? बैंकिंग। एडवर्टाइजिंग, आपने एक सर्टन प्रोडक्ट बनाया है और कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना है और कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है, तो कौन हेल्प करता है? एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री।
मर्चेंटाइन एजेंट वो होते हैं जो आपका सामान डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं। अलग अलग दुकानदारों के पास जाना, उनका डेटा कलेक्ट करना, अलग अलग सैम्पलिंग के मेथड्स बताने, अलग अलग आइडियाज़ देना, ये काम होता है मर्चेंटाइन एजेंट का। एट लास्ट आता है कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन कोई भी बिजनेस अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचा सकता। आपको एडवर्टाइज करना है टीवी पे, रेडियो पे, इंटरनेट पे, ये सब कुछ कौन करवा के देता है? कम्युनिकेशन एक ऐसा हिस्सा है जिसके ज़रिए आप कस्टमर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो और अपने थॉट्स और अपने प्रोडक्ट के आइडियाज़ कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हो।